अभी तक अपना पंचे क्राइम पेट्रोल यूट्यूब में तमाम ऐसा घटना सुने का देखत रहे हो जेका देख के लागत रहा हुई कि यह नाटकीय रूपांतरण है या कहाँ होत हुई या ना होत हुई। लेकिन मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा के एक युवक के साथ कुछ ऐसा भा है जो जान के अपना के गोड़े के नीचे से या धरती का खसकाए दी। काहे कि वह युवक शराबी रहा, वह युवक गरीब रहा, वह युवक पूरी तरह से कहा जाए कि अपनी ये जिंदगी का बेबस और लाचार रहा। लेकिन वह युवक मरा नहीं रहा। लेकिन एक पति पत्नी और उनकर 2 करोड़ रुपया के खूंखार साजिश का पुलिस के द्वारा बेनकाब कीनगा है। एमपी यूपी मां यह भास सनसनीखेज वारदात का जेजानिस व चौका तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल ममकन इस्तेवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये पूरी खबर के, जहां अपना पंचन बताया दी चित्रकूट सीमा से इंसानियत का शर्मसार करे वाला मामला सामने आवा है। 2 करोड़ रुपया के बीमा क्लेम खातिर सुनील सिंह और ओकर पत्नी हेमा सिंह के द्वारा रची गए रोंगटा खड़ा कर दे वाली साजिश। विनय सिंह चौहान नामक युवक का शराब पियाए के बेहोश कीनगा, फिर अल्टो कार में जिंदा जलाए दीनगा। सौ का खुद के बताए के क्रियाक्रम कीनगा, जबकि मरा पति साली के घर चैन से आराम कर रहा। 30 जून का चित्रकूट के राजापुर क्षेत्र में जलात्कार में अधजला 100 बरामद भा। कार सुनील सिंह के नाम पर रही। परिवार के द्वारा 100 के पहचान सुनील के नाम पर कैलीन गए। पुलिस का शक भा फोन रिकॉर्ड, डीएनए रिपोर्ट और सुनील के लोकेशन से साजिश के बू आवे लाग। 7 जुलाई का पुलिस के द्वारा सुनील सिंह का आनंदपुर से जिंदा गिरफ्तार कैलीन गया। पूछताछ में खुलासा भा कि उनके द्वारा भारी कर्ज और बीमा क्लेम के लालच में नेहरू नगर निवासी रीवा के विनय चौहान का फंसावागा। उनकर हुलिया मिलत बनावट के फायदा उठावागा, शराब पियाए के कार में बंद कीनगा, जिंदा जलाए दीनगा। साजिशकर्ता सुनील सिंह और पत्नी उनकर हेमा सिंह, मकसद रहा 2 करोड़ के बीमा क्लेम ले। शराब, गैस सिलेंडर, टायर, कपूर और आग। पीड़ित विनय सिंह चौहान 27 वर्ष निवासी रीवा। और ये माँ जो सबसे बड़ी बात यह रही कि कऊ में पर्दाफाश भा का पुलिस खातिर मददगार साबित भा तो डीएनए रिपोर्ट, मोबाइल लोकेशन और पुलिस के घेराबंदी। रीवा चित्रकूट के यह बीमा हत्याकांड के लालच के पराकाष्ठा और क्रूरता के सारी हद पार कर दी। पुलिस के सतर्कता और तह तक कीन गए जांच एक निर्दोष के हत्या का उजागर कर दी है। आरोपी अब सलाखन के पीछे हैं, लेकिन सवाल बाकी है का इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है। तो निश्चित तौर पर लोग लालच में अब आंधर हो चुके हैं। न केहू के जान बख्शी रहे हैं, न केहू के मान बख्शी रहे हैं, न केहू के सम्मान बख्शी रहे हैं। स्थिति यह है कि आपन काम बनता और फिर अब बाकी तो अपना जनते हैं, जनता की का हालत है। तो यह स्थिति है कि यह चकाचौंध भरी दुनिया का देख लोग पगलाए उठे हैं और तरह तरह के अपराध करे के जो कहा जाए दिमाग लड़ा रहे हैं। यूट्यूब के सहारा ले थे, काहे कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा खुद बतावागा कि मैं यूट्यूब में क्राइम पेट्रोल और तमाम ऐसा जो वीडियो हैं उनका देख के या पूरे घटनाक्रम का अंजाम दीनगा है। हमारे साथ वो दोनों पति पत्नी के तस्वीर अपना दिख रहे हैं जो एक निर्दोष का मार डाले और निर्दोष के सिर्फ इतना कहा जाए कि ओकर गलती रही कि वह शराबी रहा। यहीं से कहा थे घरे वाले कि नशा नाश के द्वारा है। शायद उक्त युवक जो नशा के चलते इनकर शिकार बना, यदि वह नशा न करत हो तो आज ये दुनिया में होत। लेकिन पुलिस के द्वारा सघन जांच या मामला की पर्दाफाश करी सो तमाम ऐसा लोगन के चेहरा का बेनकाब करीस जो
निर्दोष की हत्या करेंगे। तो सुनी पूरा बयान आपने अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। ये 29/30 जून की घटना है। 30 जून को प्रातःकाल एक सूचना मिलती है कि एक कार धू-धू करके जल रही है। पुलिस भी पहुंचती है, यूपी 112 पहुंचती है, फायर ब्रिगेड पहुंचती है। कार जब बुझाई गई तो उसमें एक सिलेंडर का विस्फोट भी मिला और ड्राइवर की साइड वाली सीट पे एक मांस का लोथड़ा मिला, जो ये गवाही दे रहा था कि इसमें कोई आदमी जल गया है। इस सूचना पे पुलिस ने आगे तहकीकात शुरू की। गाड़ी की नंबर प्लेट सही सलामत थी और उसी नंबर प्लेट के माध्यम से उसके स्वामी तक, और स्वामी ने फिर ये गाड़ी अपने भांजी दामाद को गिफ्ट की थी, वहाँ तक हम लोग पहुँचे। शुरुआती दौर में वहाँ कुछ चूड़ियाँ मिली थी जली हुई डेड बॉडी के पास, तो लगा कि किसी महिला की हो सकती है। लेकिन जब मालिक जो इसको लेके चला था, सुनील, उसकी पत्नी ने बताया कि वो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, चूड़ियाँ वगैरह खरीद के ले आते थे, उस तरह की होंगी। तो महिला पे जो हम कंसंट्रेट कर रहे थे वो बात हो गई कि महिला पुरुष दोनों की हो सकती है। लगातार इस विषय में छानबीन हो रही थी। उनकी पत्नी के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे और गाड़ी का जो मूवमेंट था सीसीटीवी कैमरों से, उससे कहीं एक दो जगह 1-2 मिनट के समय में 1.5 घंटे का समय लग गया था, तो हम लोगों को थोड़ा डाउट हुआ। इसी आधार पे ये सब छानबीन चल रही थी। परिजनों ने उस 100 का जो मांस का थोड़ा लोथड़ा बचा था वो ले लिया। सुनील के पिता ने अंतिम संस्कार भी किए। उनके बेटे का डीएनए सैंपल के लिए ब्लड लिया गया। फिर जब फादर का लेने के लिए भी बुलाया गया तो परिवार में थोड़ी हलचल सी कहीं से मची। उनकी पत्नी ने, और ये 4-5 दिन पलायित रहे। जब ये लौटे हैं रायपुरा थाना क्षेत्र के गांव में, इनके साड़ू का घर है वहीं इनकी पत्नी भी पहले से आई हुई थी। पुलिस को सूचना मिली, फिर पुलिस ने वहाँ से इन्हें पकड़ा और पूछताछ में ये पता चला कि इन्होंने HDFC बैंक के माध्यम से टाटा AI के थ्रू 2 करोड़ का एक बीमा कराया था। यूट्यूब पे इन्होंने कुछ देखा था इस तरह की स्टोरी कि कैसे लोग बीमा करा करके गायब हो जाते हैं, किसी को मार करके कि वो मर गए और बीमा की राशि ले लेते हैं। तो ये 2 करोड़ रुपए बीमा का लेने के लिए इन्होंने पूरा षड्यंत्र किया, जिसमें इनकी पत्नी भी शामिल रही। और अंततः जब नहीं कहीं इनकी दाल गली है तो फिर सारे तथ्यों को इन्होंने स्वीकार किया। उसके आधार पर आगे का हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मृतक व्यक्ति के बारे में इन्होंने बताया कि रीवा का ही विनय चौहान या विनय ठाकुर है। उसके घर परिवार में कोई नहीं है, लेकिन पता किया गया तो उसका बड़ा भाई मौजूद है। कल उसके भी ब्लड सैंपल DNA मैचिंग के लिए ले लिए गए हैं। आगे हमारी विवेचनात्मक कार्यवाही चलेगी। एक तरह से इस घटना का पटाक्षेप हो गया और जो लोग षड्यंत्र किए थे वही इसके मुलजिम हैं। गाड़ी मालिक उसने अपने भांजी दामाद को ये गाड़ी गिफ्ट की है। ये सुनील उसके भांजी दामाद हैं, इस नाते उसका इसमें कोई रोल नहीं है। सुनील क्या करते थे? सुनील की पत्नी और सुनील दोनों मिलकर के एक 4-5 साल से ब्यूटी पार्लर चला रहे थे अच्छी कंडीशन में। प्लस सुनील हार्वेस्टर लेकर के उसे भी किराए पे काम करते थे। तो क्या इनके पिता भी शामिल है? जो पिता के नहीं, अब इनके पिता अभी तक की बात में पिता इनके शामिल नहीं है। वो रिटायर्ड पेंशनर हैं और यहीं गांव पे रहते हैं। शंकरगढ़ के पास मध्य प्रदेश की सीमा में ही उनका गांव है, लेकिन अभी तक उनका कोई इस तरह का रोल नहीं आया है। अगर विवेचना से ये लगेगा कि इस षड्यंत्र में वो भी शामिल थे तो उनके खिलाफ भी आगे हम कार्रवाई करें। घटना का अनावरण करने में कितना वक्त लगा और कब की घटना? घटना जैसा मैंने आपको बताया कि 30 तारीख के मॉर्निंग में ही, अभी अंधेरा था, उसी समय सूचना हमको मिली थी और कल इस घटना का पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया है। जिस व्यक्ति का शव था उसको क्या लालच दे के लाए थे और कैसे उसको मारा, मतलब जितना मारा? वो व्यक्ति ये स्वयं इस तरह के व्यक्ति की तलाश अक्टूबर से कर रहे थे, जब इन्होंने प्लान के तहत बीमा 2 करोड़ का कराया था कि ऐसा कोई आदमी मिल जाए जिसका आगे पीछे कोई ना हो, जिससे कि उसको मार करके अगर हम बीमा ले लेते हैं तो कोई
ये भी तो शंका न करे, कोई उसकी तरफ से रोने धोने वाला भी ना हो। और वो व्यक्ति नशेड़ी है, और इस लेवल का नशेड़ी है कि उसके पास रोज की रोटी का भी इंतजाम नहीं है, अगर किसी ने दे दिया तो खा ले। इनके जब संपर्क में आया था दारू के अड्डे पे, तो 2-4 दिन इन्होंने उसकी रेकी किया। फिर उसके बाद 28 तारीख को उसे बढ़िया खाना खिलाया, दारू भी पिलाया, बड़ा गदगद हुआ और उसने कहा आप तो भगवान की तरह से हैं, पराये आदमी को ऐसा खाना खिला रहे हैं, ऐसी सेवा कर रहे हैं। और 29 को इन्होंने देखा कि अब लोहा गर्म है, वार कर दे, उसे फिर से बुलाया, दिन भर अच्छे खाने खिलाया, दारू पिलाया, और उसके बाद फिर उसके साथ इस तरह का हादसा। उसको जिंदा जलाया गया। इसके बताने के अनुसार कि वो दारू के नशे में इतना धुत था, एक तरह से आप बेहोश जैसा कह लें, अगली सीट पर उसी तरह से पड़ा हुआ था। इसने गाड़ी से उतरने के बाद पीछे रखे सिलेंडर को 2 मिनट के लिए खोला है गाड़ी बंद करके, और उसके ऊपर कपूर की गोलियां ले गया था। उन गोलियों को मसल के डाल दिया और फिर खिड़की में जिस सीट पे वो बैठा था उसमें मुश्किल से 1.25 इंची के शीशे में फासला उसने दिया था, जलती कपूर की गोलियां गाड़ी के अंदर डाल दिया, जिससे आग अंदर इसके बताने के हिसाब से वो एक टायर भी रखा था सिलेंडर के अलावा। उसका कहना था कि टायर की जब जलेगी तो धुआं जैसा होगा काला, जो दूर तक रात के अंधेरे में नहीं दिखेगा और जल्दी से जल जाएगी, इस नाते सुनियोजित तरीके से टायर रखा उसकी था। पत्नी के खिलाफ क्या हत्या का भी मुकदमा दर्ज होगा? इस हत्या में उसकी पत्नी इस षड्यंत्र में शामिल है, इस नाते वो 120 भी जो पुरानी धारा थी तो षड्यंत्र की धाराओं में वो भी जाएगी। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,